और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी यहां पर मौजूद हैं और देखिए लोगों की भारी भीड़ जो है वो यहां पर नजर आ रही है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पूजा अर्चना कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना करने की तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल नामांकन करने के लिए पहुंचे थे, गोरखपुर में मौजूद है। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पैम्पलेट बांटते हुए नजर आ रहे हैं और जो 5 साल में कार्य किए गए हैं उसका ब्यौरा भी उस पैम्पलेट में दिया गया है और लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। ये डोर टू डोर कैंपेन जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, गोरखपुर के सांसद भी मौजूद है। रामगोपाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मिल रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मोहद्दीपुर में डोर टू डोर कैंपेन के तहत जो सिख समुदाय के लोगों के घरों में जाना है उसके तहत अभी वो जो है मनमोहन सिंह लाडो जो गुरुद्वारा कमेटी के सचिव भी हैं उनके घर पे मौजूद हैं और उनके परिवार जनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब अभी मुख्यमंत्री के आने से पहले जब हमने इनके परिवार के लोगों से बात की तो परिवार के लोग बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि आज उनके लिए बड़े खुशी का दिन है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उनके घर पधार रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर मोहद्दीपुर आया करते हैं और साल में एक आध कार्यक्रम तो उनका गुरुद्वारा में लगा करता है, तो इसलिए जो है यहाँ के लोग तो आज बेहद उत्साहित है। और अब इसके बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ इस गली में कुल 5 जो सिख परिवार हैं उनके घरों पे जाएंगे और पूरे गली से गुजरते हुए लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए अब निकलेंगे। अभी वो घर के अंदर मौजूद हैं और हम लोग उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। अब आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं तो घर वालों ने सबसे पहले उनके ऊपर फूलों की बारिश की है, गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी गई हैं और घर वाले बाहर आरती का थाल सजा के खड़े थे और बाकायदा आरती के थाल से उनका जो है वहां पे स्वागत किया गया है और उसके बाद फिर जो है मुख्यमंत्री को अंदर जाने दिया गया है। तो ये जो एक परंपरा है, एक कल्चर है, उस कल्चर को भी यहाँ के लोग निर्वाहित कर रहे हैं। और आज चूंकि अपने सांसद अपने गुरु को अपने बीच पाकर यहाँ के लोग बेहद उत्साहित हैं। अब जो है अभी मुख्यमंत्री अंदर बैठे हुए हैं, हालांकि अब 2 से 3 मिनट के करीब हो गया है मुख्यमंत्री को घर के अंदर गए हुए, वहां पे वो बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के बाद वहां से बाहर निकलेंगे। तो इसी तरीके से 5 अन्य घरों में भी मुख्यमंत्री जो है बातचीत करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और उसके बाद फिर गुरुद्वारा कमेटी जाएंगे। गुरुद्वारा कमेटी का जीर्णोद्धार भी अपने सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कराया था और उसके बाद यहाँ पे जो गुरुद्वारा कमेटी है उसके हॉल का निर्माण कराया वहाँ गुरुद्वारा में, और वहाँ का जो साज सज्जा है उस पर भी सरकार की तरफ से विशेष ध्यान दिया गया था। तो कुल मिला के आज जो मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं वो चुनावी समीकरण के साथ साथ जो अपने रिश्ते हैं उनके यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोगों के व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उन रिश्तों को भी निभाने के लिए आज आए हुए हैं। और शायद इसीलिए लोग यहाँ के ये कहते हैं कि वो अब पर्चा दाखिल कर दिए हैं, उनको चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि एक प्रत्याशी है तो प्रत्याशी होने के कारण मुख्यमंत्री कहीं पर भी कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहते और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पूरे प्रदेश में जो ये जीत है उस जीत को ऐतिहासिक बनाया जाए और शायद इसीलिए उस जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पर्चा दाखिल के अगले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि जो जनसभाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं उन जनसभाओं में उन्होंने गोरखपुर वासियों से वोट देने की अपील नहीं की थी। उन्होंने कल जितनी भी जनसभाएं उन्होंने की है, कल जितने भी लोगों को संबोधित किया उसमें सिर्फ उन्होंने अपने विकास के कार्यों को बताया और पिछले 5 साल पहले गोरखपुर कैसा था उसके बाद। अब मुख्यमंत्री इस समय लाडो के घर से निकल चुके हैं और अब दूसरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब देखिए कि गली में जो है भारी संख्या में जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो बेहद उत्साहित हैं, वो नारे लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना है और कोविड उसके साथ ही चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उसका भी पालन करना है, तो उसको भी ध्यान में रख के यहाँ पे कैंपेन किया जा रहा है। और अब दूसरे घर की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और अब वो जो है इस वक्त दूसरे घर के सामने बिल्कुल पहुंच चुके हैं।
अब वहां पे भी लोग थाल लेके वहां उनका इंतजार कर रहे हैं और थाल से उनकी आरती उतारी जा रही है, फूलों की पंखुड़ियों की बारिश की जा रही है। तो ये जो उत्साह है, ये उत्साह यहाँ पे देखते ही बन रहा है और गजब का उत्साह, गजब का यहाँ पे जो है लोगों में उत्साह है अपने प्रत्याशी, अपने मुख्यमंत्री और नाथ संप्रदाय के गुरु को लेकर। जी बिल्कुल रामगोपाल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं तो वहां के लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जहां जा रहे हैं उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और एक बात यह भी है रामगोपाल, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि वो स्टार प्रचारक भी है और वो महंत भी हैं और जब 5 साल से वो सांसद भी रह चुके हैं गोरखपुर से, तो लोगों का एक अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। लोगों को देख के ये लग रहा है कि आखिर उनके बीच में अभी कौन मौजूद है। वो सेल्फी बहुत ज्यादा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो आसपास वहां पर लोग मौजूद है, मतलब काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं वहां के लोग। और एक छोटे बच्चे से भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और वो छोटा बच्चा उनका पैर छूते हुए भी नजर आया है। मतलब बच्चों से जो लाड प्यार है, जो दुलार है, वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा है यहाँ पर। और ये तस्वीरें अक्सर सामने आया करती हैं कि जब भी कोई छोटा बच्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आता है तो वो जो है उससे लाड प्यार करते हैं, उसको दुलारते हैं। और वही तस्वीरें आज भी उनके इस चुनाव प्रचार जनसंपर्क के दौरान देखने को मिल रही है कि जब भी कोई छोटा बच्चा सामने आ रहा है तो उसको वो दुलार रहे हैं, उससे लाड प्यार कर रहे हैं और साथ ही लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जिस भी घर में जा रहे हैं वहां पे उनका भव्य स्वागत हो रहा है। क्योंकि वो नाथ पीठ के गुरु हैं, महंत हैं, तो नाथ पीठ एक ऐसी पीठ है जो जाति धर्म में भेद नहीं करती है। तो इसी कारण चाहे जिस जाति के हो, चाहे जिस धर्म के हो, वो सभी लोग की आस्था उस नाथ पीठ से है। और चूंकि उस पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कमान संभाले राजनीति की, तब से 1998 से धीरे धीरे उन्होंने राजनीति की दिशा ही मोड़ दी और उस दिशा को वो दूसरी तरफ ले गए। यहाँ के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ में उनके गुरु से अधिक उनके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ की परछाई दिखती है। वो महंत दिग्विजय नाथ के परछाई की तरह दिखते हैं। उनके जो गुरु अवैधनाथ थे वो दूसरे तरीके की राजनीति, लेकिन ये पहले ऐसा पीठाधीश्वर हैं जो राजनीति बिल्कुल राजनीतिज्ञों की तरह करते हैं, यानी कि वो महंत की पीठ की तरह नहीं, सड़क पे उतर के संघर्ष करने वाले लोगों में से हैं और सड़क पे उतर कर राजनीति करते हैं। इसी कारण जब भी जनता की कोई समस्या हुई वो हमेशा सड़क पे उतरे हैं, वहां पे संघर्ष किए हैं और उसी का ये नतीजा है कि 1998 से लेकर 2014 तक लगातार वो सांसद बनते रहे। हर बार उनके जीत का जो फासला रहा वो बढ़ता रहा और अब वो जब पहली बार विधान सभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये गोरखपुर सदर जो है उनके संसदीय सीट का एक विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों से चुनाव में तो वो पहले लड़ते रहे, लेकिन लोकसभा का लड़ते रहे, चुनाव वोट मांगते रहे, लेकिन पहली बार जो है वो भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री हैं और कार्यकर्ताओं का ये जोश है कि अब हम सिर्फ एक विधायक को नहीं, एक मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 सालों में गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उन्हें उम्मीद है कि अगर हम अपने विधायक को रिकॉर्ड मतों से जिता के सदन में भेजेंगे तो आने वाले 5 साल में गोरखपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। और क्योंकि एक आत्मीय रिश्ता है यहाँ के लोगों का, तो उस आत्मीय रिश्ता को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है और उस रिश्ते को यहाँ पे आप महसूस भी कर सकते हैं कि जो घर है, आप देखिए कि अभी जिस घर पे पहुंचे हैं वहां पे जो बोलो सोनिहाल का नारा भी लग रहा है सिख समुदाय के द्वारा। और साथ ही रामगोपाल, बिल्कुल रामगोपाल, क्या अभी तो मोहद्दीपुर में है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या इसके अलावा भी वो किसी एरिया में जाएंगे जहां वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे? इसको लेकर क्या जानकारी? नहीं, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो है मोदीपुर में अभी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इसके बाद यहीं पे जो गुरुद्वारा है वहां पे जाएंगे और वहां पे एक छोटी सी जनसभा है, वो उस जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी गुरुद्वारा के बगल में ही बना हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ से वो शामली के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान एकदम अपने चरम पे है और वहां पे पहले ही चरण में चुनाव है, तो मतदान है, तो इसी कारण
जो है अभी पूरा फोकस वहां पे है। अब चूंकि गोरखपुर में थे, इनको निकलना था, तो मुख्यमंत्री अपने पूरे समय का सदुपयोग करना चाहते थे और शायद इसीलिए सुबह का जो वक्त मिला उस वक्त उन्होंने सबसे पहले गुरुद्वारा कमेटी सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उसके बाद जो है यहाँ पे वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसके पहले भी कल अभी मतदाता जागरूकता के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें कायस्थ लोग बड़ी संख्या में थे, उनसे मुलाकात की है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया उन्होंने, उसमें भी बड़ी संख्या में मुलाकात की, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो पिछले 3 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से मिल रहे हैं, हर समुदाय हर जात के लोगों से मिल रहे हैं और जो सम्मेलन है वो कर रहे हैं। तो अब इससे आगे जाने के बाद अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच जाएंगे गुरुद्वारे पे और वहां पे एक छोटी सी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल रामगोपाल, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। रामगोपाल, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां की स्थितियों को भी आप देख रही हैं, जब आपने वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है जब सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय लोग तो बेहद ही उत्साहित हैं और उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं है। अगर मैं अभी आपसे कोशिश करूंगा कि मैं कुछ लोगों से बात करूं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग उत्साहित हैं और किस तरीके से जिंदाबाद ये कैसा है महाराज जी चुनाव लड़े गोरखपुर शहर के सारे लोग उत्साह में बदक है और 300+ योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं। क्या इतिहास रोकेंगे, क्या स्थिति है भाई साहब? आज महाराज जी गली में आए हैं, तो ये देखिए किस तरीके से फूलों की माला और लेके भाई साहब क्या उत्साह है? फुल जोश है। आ रहे हैं फिर से योगी मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार फिर से है। भाई महंगाई बहुत लोग कहते हैं, कोई महंगाई नहीं, समय के साथ महंगाई बढ़ती है। भैया गोरखपुर जिले में प्रस्ताव नहीं मिल रहा है, इससे आप अंदाजा लगाइए। हम इस बार 300 के पार कर रहे हैं पूरे गोरखपुर। किसका इंतजार कर रही हो बेटा? तो ये फूल दोगी क्या? ये देखिए छोटी बच्ची फूल लेके इंतजार कर रही है, अभी 25 इस गली में आने वाले हैं और ये बच्ची जो है अब उनको जो है फूल देगी और ये यहाँ पे स्वागत करेंगे। और ठीक मेरे पीछे जो घर है उस घर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद है और इस वक्त अभी उस घर से वो निकलने वाले हैं, उनकी गाड़ी लगी हुई है और अब वो यहाँ से निकलेंगे और जो अन्य लोग हैं जो अन्य घर है वहां पे भी संपर्क करेंगे और उसके बाद फिर वो गुरुद्वारा जो है कमेटी है वहां पहुंचेंगे। जो भाजपा के कार्यकर्ता है, क्योंकि कोविड गाइडलाइन है, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी संगठन की तरफ से निर्देशित किया गया है कि वो बहुत ज्यादा भीड़ न लगाएं। तो भाजपा के कार्यकर्ता तो दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो गैम्बलर है, मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है और खास करके गोरखपुर में, उससे वो अछूते नहीं रह सकते हैं। तो शायद इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और वो लगातार अपने मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अब जो है वो निकलने वाले हैं एक घर से और अब जिस गली में मैं खड़ा हूँ उसी गली से वो आगे बढ़ते हुए फिर वो निकल जाएंगे गुरुद्वारे कमेटी के। धीरे धीरे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अब रास्ते को खाली करा रही है और अब मुख्यमंत्री घर से उस घर से निकलने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता तो कम, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए एकदम यहाँ पे तत्पर हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है वो उनका स्वागत किया जाए। देखिए मुख्यमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जो भाजपा कार्यकर्ता है वो पूरे तरीके से जोश में लबरेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में भाजपाई यहाँ पे मौजूद है। भाई साहब यहाँ रोक क्या स्थिति होने वाली है? कितने मतलब जीतेंगे? 300+ जीतेंगे। क्या जोश है? 300+ जीतेंगे। क्या जोश है भाई साहब? भाई जोश है, बहुत जोश है। तो कुछ ये देखिए दादा क्या स्थिति हो रही है? एकदम पूर्ण बहुमत यूपी में। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मोहद्दीपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही
गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये भी देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों के घरों में जाकर जो पैम्पलेट उन्होंने लिया है उस पैम्पलेट को भी दे रहे हैं। और इस पैम्पलेट की अगर बात करें तो 5 साल में जो विकास कार्य किए गए हैं सरकार की तरफ से उसके बारे में बताया गया है। और चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक होने के साथ ही देखा जा रहा है कि प्रचार प्रसार को तेज कर दिया गया है क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है और इसीलिए लगातार ये डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। खुद जनता के बीच जाकर जो अपने मुद्दे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग कामों से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लोग नाराज हैं उन्हें कैसे मनाया जाएगा ये भी एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। लेकिन जो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये गोरखपुर के मोहद्दीपुर की तस्वीर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रचार प्रसार के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे और सभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शामली भी जाएंगे, वहां पर भी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। प्रचार प्रसार के जरिए ही और जो वहां की जनता है उससे वोट की अपील भी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक होने के साथ ही साथ चुनौतियां भी देखी जाती हैं। लेकिन इन चुनौतियों को कैसे पार पाना है, कैसे सत्ता में वापसी करनी है, किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं, ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गोरखपुर की दिखा रहे हैं। और देखिए डोर टू डोर कैंपेन के पहले ही मोहद्दीपुर में जो गुरुद्वारा है वहां पर मत्था टेकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। ये भी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये वो तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए थे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। और मत्था टेकने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में मौजूद है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं और वोट देने की भी अपील कर रही हैं लोगों से क्योंकि 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो फिर उस दिन पता चलेगा कि क्या सत्ता में वापसी होती है या फिर कुछ और तस्वीरें बदलती हुई नजर आती हैं। और उनके साथ ही साथ गोरखपुर की जो सांसद है रवि किशन वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए। ये गुरुद्वारे की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोरखपुर में आपको बता दें कि 4.5 लाख मतदाता हैं और ब्राह्मण वोट बैंक ज्यादा माना जाता है वहां पर। हालांकि इसके साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि चुनौतियां हैं लेकिन कैसे उसे पार पाना है। ये दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर गोपाल मंदिर की आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। एक ये परंपरा है जिसको हमेशा से निभाया जाता है और वही तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम सब भी जब किसी शुभ काम को करते हैं तो उससे पहले भगवान की पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान से। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब डोर टू डोर प्रचार प्रसार करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए गोपाल मंदिर भी पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद वो जनता के बीच में मौजूद हैं। तो लगातार ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये मंच के पास की भी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बच्चे से बात करते हुए भी नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आरती उतारी जा रही है, जगह जगह पर लोग फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ ही सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं।
और इस सभा को संबोधित करने के बाद सीएम शामली के लिए रवाना हो जाएंगे। शामली में भी प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है और ये 3 तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए, दूसरी तस्वीर मोहद्दीपुर में जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और एक सभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर के बाद। और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, गोपाल मंदिर में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गोरखपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए थे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। अब नामांकन हो चुका है तो प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है उसे भी तेज कर दिया गया है ताकि जनता को जागरूक किया जा सके, जनता के बीच अपने मुद्दों को रखा जा सके। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो तमाम बीजेपी के दिग्गज है वो ग्राउंड जीरो पर रहकर खुद वो जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो विकास कार्य किए गए हैं इन 5 सालों में उन विकास कार्यों को भी गिनाया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि प्रचार प्रसार तो किया जा रहा है, जो जनता है क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। 10 मार्च को ये बात पता चल जाएगी कि आखिरकार सत्ता में किसकी वापसी हो रही है, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी तरफ से प्रचार प्रसार कर रही हैं। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जब लोगों के बीच में मौजूद है, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रही हैं और फूलों की वर्षा भी की जा रही है। ये पैम्पलेट दिया जा रहा है जिसमें जो विकास कार्य किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लोगों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है और गुरुद्वारे की जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ ही देर के बाद सीएम योगी अपना संबोधन देंगे, जनता को संबोधित करेंगे और जनता को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शामली के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि शामली में भी प्रचार प्रसार कर रहा है, जनता के बीच जाना है। तो लगातार तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 3 तस्वीर, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, दूसरी तस्वीर मोहद्दीपुर में डोर टू डोर प्रचार प्रसार करने के बाद अब मंच पर मौजूद है और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मत्था टेकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में पहुंचे थे अरदास लगाने के लिए। जैसे भ्रष्टाचारी, आतंकी, गुंडे, माफिया, लुटेरे, परिवारवादी लगातार लोगों की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है और जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं क्योंकि लोगों में महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। उन्हीं नाराजगी को दूर करने के लिए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों में एक जो विश्वास है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और जनता से वोट करने की भी अपील की जा रही है क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और इसी बीच में प्रचार प्रसार करके जनता के बीच अपना भरोसा बनाना है, अपना विश्वास जताना है। उसी को देखते हुए हर जिले में खुद सीएम योगी जाकर प्रचार प्रसार कर रही है और अब यहाँ से जब सभा को संबोधित कर लेंगे सीएम योगी और उसके बाद शामली जाएंगे और अब सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं ये भी हम आपको सुनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सरदार जसपाल सिंह जी, महामंत्री गुरुद्वारा मोहद्दीपुर सरदार मनमोहन सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा पैंडेगंज सरदार कुलदीप सिंह नीलू जी, अध्यक्ष गोपाल मंदिर मोहद्दीपुर से दीपक कक्कर जी, अध्यक्ष राधा कृष्ण मंदिर पैंडेगंज से अर्जुन कोहली जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा मोहद्दीपुर सरदार अमृतपाल सिंह जी, संरक्षक खत्री महासभा डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, अध्यक्ष खत्रीपुर से दीपक कक्कर जी,
अध्यक्ष राधा कृष्ण मंदिर पैडलेगंज श्री अर्जुन कोहली जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा मोदीपुर सरदार अमृतपाल सिंह जी, संरक्षक खत्री महासभा डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, अध्यक्ष खत्री महासभा श्री हेमंत चोपड़ा जी, बलबीर सिंह जी, सतपाल सिंह कोहली जी, जोगेंद्र सिंह जी, सतविंदर सिंह जज्जी जी, श्री रविंद्रपाल सिंह जी, जयपाल सिंह कोहली जी, मनजीत सिंह भाटिया जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सरदार परमिंदर सिंह जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी सरदार जगनैन सिंह नीटू जी, और यहां से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गोरखपुर, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग हर चुनाव में एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन उस समय में प्रत्यक्ष रूप से सभा के माध्यम से आपके बीच में आ पाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मुझे जाना पड़ेगा, और उसी कार्यक्रम के साथ मैं जुड़ा हूं। इसलिए गोरखपुर में जैसे मेरे चुनाव में पहले आप लोग सभी लगकर के चुनाव जिताने में योगदान देते थे, ये पूरी जिम्मेदारी आप सब स्वयं निर्वहन कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं, और इसके लिए मैं एक बार स्वयं भी मोदीपुर पंजाबी समाज और यहां पर गोपाल मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी मैंने अभी दर्शन करने के बाद मेरे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और अन्य सभी गणमान्य यहां पर हैं। एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हेत इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस देश से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का, या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का जो एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है।
पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था। उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है, और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। इससे पहले मैं यहां पर जब भी कार्यक्रम होते थे गुरुद्वारा में, गोपाल मंदिर में आने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। मुझे इस समय जब मैं लखनऊ में रहता हूं तो लखनऊ के किसी न किसी गुरुद्वारे में मैं अवश्य जाता हूं। सरदार प्रविंदर सिंह जी यहां पर मौजूद हैं, और मैं देखता हूं वही उत्साह, वही उमंग। और हम लोगों को क्यों नहीं गुरु परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि इस परंपरा ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को बचाया है। देश और धर्म के लिए जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है। उसे शब्दों में व्यक्त करना एक कठिन चुनौती है। और इसलिए आपने देखा होगा 2 साल पहले हम लोगों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में, पहले गुरु नानक देव जी की जब 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर झांकी आई थी, तो कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर ही हम लोग आयोजित कराए थे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के पावन कार्यक्रम को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित किया। और जो मांग वर्षों से, दशकों से थी कि बाल दिवस के रूप में साहबजादा दिवस को मनाया जाना चाहिए, इसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर घोषित किया। ये एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। आज पूरे देश के अंदर उस कालखंड में विदेशी क्रूरता का सामना करते हुए भी जिन लोगों ने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया, उन महापुरुषों के उस शहादत व बलिदान आने वाली पीढ़ी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रहे, इस दिशा से आज कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने ये उत्साह यहां पर दिखाया है, और इस उत्साह के साथ आज आप लोग यहां पर जुटे हैं। मैं तो आपके बीच का हूं, आपका आदमी हूं, आपका अपना हूं, तो मेरे साथ तो कभी भी आप लोगों का संवाद बनेगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों को, एक एक व्यक्ति को, एक एक घर को जोड़ करके जहां पर विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश के माध्यम से आगे बढ़ाना है, वहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि मताधिकार हम सबका संविधान प्रदत्त एक अधिकार है, हम इसका प्रयोग जरूर करें। व्यक्ति भोजन करने में लेट कर सकता है, लापरवाही कर सकता है, लेकिन याद रखना, कभी भी अपने संविधान प्रदत्त इस अधिकार को समय से प्रयोग करने में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अभी से एक ही तैयारी कि हमें मताधिकार करना है। नगरीय क्षेत्रों में अक्सर लोग लापरवाही दिखाते हैं, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई लापरवाही न हो, सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर मोहद्दीपुर में, यहां पर हमारा पवित्र गुरुद्वारा है, यहां पर
पवित्र गोपाल मंदिर भी है। पंजाबी समाज और यहाँ के पूरे सर्व समाज से जुड़े हुए सभी जो भी प्रबुद्ध जन हैं, नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में गोरखपुर से आप सभी लग करके एक अच्छी जीत के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। आप सबको इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज मैंने यहाँ पर इस जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बाकी जनसंपर्क के कार्यक्रम हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी, पार्षद और सभी अन्य प्रबुद्धजन करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। डोर टू डोर प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम था, उन्होंने लोगों को